नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। नाम है पाओलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना यादगार बना देता है। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। आखिर क्यों इतने सारे लोग अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ावा महसूस करते हैं, है ना? तो इस सवाल का जवाब लेखक पाओलो कोएल्हो के हिसाब से पर्सनल लेजेंड के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम व्यक्तिगत किंवदंती भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि कहानी का जो हीरो है ना, सैंटियागो, ठीक उसी की तरह हम सब के अंदर एक खास मकसद होता है, एक ऐसी पुकार जिसे सुनना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है, ये पर्सनल लेजेंड आखिर है क्या? चलिए अब इस किताब के सबसे गहरे और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। तो देखिए, पर्सनल लेजेंड वो सपना है जो शायद बचपन से हमारे साथ है। वो एक चीज जिसे करने का ख्याल ही दिल में एक अजीब सी, एक अलग सी खुशी भर देता है। किताब कहती है कि इसे पूरा करना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? बस वही है हमारी पर्सनल लेजेंड। लेकिन अगर ये इतना जरूरी है तो फिर इसे पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? कोएल्हो इसके लिए 4 बड़ी रुकावटों की बात करते हैं। पहली, जब लोग कहते हैं कि अरे ये तो नामुमकिन है। दूसरी, अपनों को दुख पहुंचाने का डर, मतलब कहीं हमारे सपनों की वजह से परिवार को तकलीफ ना हो। तीसरी, हार जाने का डर। और चौथी, जो सबसे अजीब है, वो है सपने के सच हो जाने का डर, कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके बाद जिंदगी में क्या बचेगा। अच्छा, इन सारे आइडियाज को असल जिंदगी में देखने के लिए चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो सैंटियागो से। उसकी यात्रा ही हमें यह सब सिखाएगी। तो सैंटियागो स्पेन का एक चरवाहा है। जिंदगी बिल्कुल सीधी साधी, लेकिन उसके सपने वो बिल्कुल साधारण नहीं हैं। उसे बार बार एक ही सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। और यही है पहला इशारा, उसकी पर्सनल लेजेंड की पहली पुकार। अब अपने सपने को लेकर सैंटियागो थोड़ा उलझन में है। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े रहस्यमयी आदमी से होती है। वो आदमी जो खुद को सालेम का राजा बताता है। और कमाल की बात यह है कि वो सैंटियागो के बारे में वो बातें भी जानता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। यहीं पर वो राजा उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा झूठ ये मानना है कि एक वक्त के बाद हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सब कुछ बस किस्मत के भरोसे चलने लगता है। सच तो ये है कि चुनने की ताकत हमेशा हमारे पास होती है। और फिर वो उसे वो लाइन कहता है जो इस किताब की आत्मा है, कि जब कोई किसी चीज को पूरे दिल से चाहता है, पूरी शिद्दत से चाहता है, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स उसे उस तक पहुंचाने में लग जाता है। राजा सैंटियागो को 3 जरूरी बातें और बताता है। पहली, कि अपनी पर्सनल लेजेंड को पूरा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। दूसरी, यूनिवर्स इशारों के जरिए, मतलब ओमन्स के जरिए रास्ता दिखाता है, जैसे कि कोई तितली या उड़ता हुआ बाज। हमें बस उन इशारों को पढ़ना सीखना होगा। और तीसरी, हर सपने की एक कीमत होती है। तो इन बातों से हिम्मत बटोर कर सैंटियागो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है और मिस्र के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सफर की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके से होती है। अफ्रीका पहुंचते ही टिंजायर शहर में एक चोर उसका सारा का सारा पैसा चुरा लेता है, बस एक पल में। वो एक अनजान देश में है जहां की भाषा तक उसे नहीं आती और उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब कुछ जैसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो बिल्कुल अकेला है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उस पल में उसके मन में कड़वाहट भर जाती है। वो सोचता है कि सिर्फ एक इंसान के धोखे की वजह से अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। और सच कहूं तो ऐसी हालत में कोई भी शायद यही सोचेगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यहीं पे उस निराशा के अंधेरे में सैंटियागो के सामने एक चुनाव आता है। क्या वो खुद को एक बेचारा लुटा हुआ इंसान माने, या फिर एक ऐसा एडवेंचरर जो खजाने की तलाश में निकला है? और वह चुनता है एक एडवेंचरर बनना। वो फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा, बल्कि इस हालत को स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। यही वो पल है जब निराशा एक मजबूत इरादे में बदल जाती है।
अपने सफर को जारी रखने के लिए, पैसे कमाने के लिए सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। उसे तब यह नहीं पता था कि ये दुकान उसकी यात्रा का सबसे बड़ा स्कूल बनने वाली है। अब देखिए, दुकान का मालिक एक अच्छा इंसान है, उसका भी एक सपना है मक्का जाने का। लेकिन सैंटियागो और उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। सैंटियागो अपने सपने को जीना चाहता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वहीं दुकानदार वो सिर्फ उस सपने के बारे में सोचते रहना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। यहीं पर सैंटियागो एक शब्द सीखता है, मकतूब। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है। लेकिन ये हार मानने का कोई बहाना नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि यूनिवर्स की एक बड़ी योजना है और हमारी जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों ही पल उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं। तो सैंटियागो उस दुकान पर जी तोड़ मेहनत करता है। वो दुकान के लिए नए नए आइडियाज लाता है और उसकी किस्मत ही बदल देता है। पूरे 1 साल बाद सैंटियागो इतना पैसा कमा लेता है कि वो ना सिर्फ घर लौट सकता है, बल्कि पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। वो वापस एक आरामदायक, सुरक्षित जिंदगी में जा सकता था। उसके सामने एक बार फिर एक चॉइस थी। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि जब कोई फैसला लेता है तो वो जिंदगी की एक तेज धारा में कूद जाता है। पैसों का चोरी हो जाना, क्रिस्टल की दुकान पर काम करना, ये सब रुकावटें नहीं थी, बल्कि ये तो सफर का जरूरी हिस्सा थे। इन्हीं अनुभवों ने तो उसे वो बनाया था जो वो अब था। और इसीलिए सैंटियागो उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर एक बार फिर अपने खजाने की ओर निकल पड़ता है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी पर्सनल लेजेंड क्या है? वो कौन सा सपना है जो हमारे दिल में बसता है, और क्या हम उसे पूरा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने को तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।